अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं, कुछ गुजारिशात हैं। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक खुदा के तौर पर मानते हैं, एक इलाह के तौर पर मानते हैं, हय्युल क़य्यूम के तौर पर मानते हैं, क़ादिर मुतलक के तौर पर मानते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर ज़मां के तौर पर मानते हैं। आजकल जो सूरत हाल कोरोना वायरस के हवाले से चल रही है, कोरोना वायरस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का एक इजहार है, एक अज़ाब की सूरत है। और कुरान और हदीस ने जहाँ ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को घेरा है, वहाँ इस चीज़ को भी तशना नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार ये रहा कि अगर तेज़ हवा भी चली तो मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले गए। सहाबा किराम, तेज़ हवा चली, आंधी आई, तूफ़ान आया, बारिश आई, सूरज ग्रहण हुआ या चाँद ग्रहण हुआ तो मस्जिद में चले गए, मस्जिद की तरफ दौड़े और जाकर अल्लाह की तरफ रुजू किया। इसीलिए सलातुल कुसूफ और सलातुल खुसूफ दोनों का हुक्म है। और इसीलिए मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचने की, आजमाइशों से बचने की, मुसीबतों से बचने की दुआएं मनक़ूल हैं। उनमें दुआए अनस भी है, सैयदुल इस्तिग़फ़ार भी है, बिजली के गरज और चमक के दुआ भी है और बारिश के तेज़ बरसने की दुआ भी है और बहुत सारी दुआएं हैं। कहने का मतलब ये है, इस वक़्त उलमाए उम्मत की ज़िम्मेदारी ये है कि जब अल्लाह की नाराज़गी का इजहार हुआ, अव्वलन हमारी कमी कोताही की वजह से हुआ। जो दीन के दाई हैं, मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं, फ़क़ीह हैं, जिनको अल्लाह ने ज़ोर बयान दिया, ज़ोर कलम दिया, क्या हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की? बहैसियत एक पाकिस्तानी के, बहैसियत एक मुसलमान के, इस मुल्क पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया गया। लेकिन बड़ा अरसा हुआ कि उलमाए उम्मत ने इस उम्मत का गम खाना छोड़ दिया। बेहयाई आम हो रही है लेकिन एलानिया उसका रद्द नहीं किया जा रहा। फहाशी और उरियानी तयशुदा मंसूबे के तहत आम की जा रही है लेकिन उसका रद्द नहीं किया जा रहा। मुनकिरात आम हो रही हैं। जिस ताकत के ज़रिए से, जिस ताकत के साथ इसका रद्द होना चाहिए वो रद्द नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि दीनदार तबके के पास ताकत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है। अफरादी क़ुव्वत बेहतरीन लिखने वाले, बेहतरीन बोलने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन को दिए हैं, दीनदार तबके को दिए हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ना लिखने वाले उस तरीके से रद्द कर रहे हैं, ना बोलने वाले उस तरीके से रद्द कर रहे हैं। जिस तेज़ी के साथ और जिस ताकत के साथ मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ हो रही हैं और जिस तरीके से मुआशरे को दोबारा क़ब्ल इस्लाम के मुआशरे में बदलने की कोशिशें की जा रही हैं, ये हम लोगों की इज्तिमाई कमज़ोरियाँ हैं कि आज निकाह को ख़त्म करके ज़िना को आम करने की बातें हो रही हैं। औरत मार्च हो रहा है और इसके अलावा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का स्लोगन चल रहा है। आइन में तब्दीली हो रही है, ख़त्म नबुव्वत को बार बार छेड़ा जा रहा है। कुछ कमी तो आई कि ये मुकाम आया और वो कमी क्या है कि हम सिर्फ फ़ज़ाइल बयान करने में लगे रहते हैं, जबकि मुनकिरात को हाथ से रोकने का काम हमने छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात, जिहाद जो क़यामत तक जारी रहना है और वो जिहाद जिसके ज़रिए से इस्लाम के बाकी जितने भी इस्लाम के अहम अरकान हैं उन सब का दिफा होना है, हमने उसको ज़िंदगी से निकाल दिया। जिहाद उसको करना ममनू, उसका नाम लेना ममनू, उसकी दावत देना ममनू, ये सब कुछ उलमाए किराम की सरकर्दगी में हो रहा है। तो अल्लाह नाराज़ नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? ये अल्लाह की नाराज़गी का इजहार है कि खाना काबा में अल्लाह ने अपने घर का तवाफ़ करना मना कर दिया मुसलमानों को।
रोक दिया। बड़े बड़े बुजुर्ग हजरात मौजूद हैं। इस वक्त इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि ये उम्मत को खौफ व हरास में मुब्तला होने से रोकते। इज्तिमाई तौर पर बार बार किसी न किसी बुजुर्ग का बयान सामने आता रहता कि उम्मत इज्तिमाई तौबा की तरफ मुतवज्जो हो, मसाजिद को आबाद किया जाए, ज़कात को अदा किया जाए, सदका व खैरात किया जाए, जबकि आप ही लोग ये पढ़ाते हैं कि सदका बुरी मौत से बचाता है, सदका गुनाहों को मिटाता है। तो हजरात, मेरा एक सवाल है आपसे, कब वो वक्त आएगा जब आप लोग एक पेज पे इकट्ठे होकर कौम को इस्तग़फ़ार की तरफ बुलाएंगे? ये वक्त है कि अब आप खड़े हों, ऐलानात करें, बयानात करें, तूफानी दौरे करें, उम्मत को इस्तग़फ़ार की तरफ बुलाएं, सदका व खैरात की तरफ बुलाएं, ज़कात की तरफ बुलाएं, नमाज की तरफ बुलाएं और रोज़ा रखने की तरफ बुलाएं, एतिकाफ करने की तरफ बुलाएं। आपको इल्म है कि एतिकाफ नफली भी होता है। लोगों को दावत दें, आओ मस्जिदें आबाद करो। आप हुकूमत के सफ में खड़े हो गए। आपने मदारिस बंद कर दिए, इम्तिहान कैंसिल कर दिए। क्या इम्तिहान कैंसिल करने से कोरोना वायरस रुक जाएगा? हुकूमत के बाजार तो उसी तरह आबाद हैं, हुकूमत की मार्केटें तो उसी तरह आबाद हैं। क्या थाने बंद कर दिए इन्होंने? क्या सारी पुलिस को भेज दिया? क्या सारी फौज को बेरगांव से निकाल के उनके घरों में भेज दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इनके दफातर चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। सिर्फ तालीमी निज़ाम मुतासिर हो रहा है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि आप 3 दिन में इम्तिहान ले लेते? क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि हर किताब का एक एक सवाल बनाकर आप बच्चों का साल बचा लेते और एक ही दिन में 6 किताबों का इम्तिहान ले लेते? प्रमोट आप कर सकते हैं, बच्चों की कारकर्दगी आपको एक सवाल से भी अंदाजा हो जाएगा। ऐसा मुमकिन था। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख हो रहा है, कल से परेशान हूँ। या अल्लाह, हम उम्मत आपकी तरफ देख रही है, सारी उम्मत अकाबिरीन की तरफ देख रही है, लेकिन अकाबिरीन की तरफ से हौसला अफजाई के लिए, ईमान में इजाफे के लिए कोई बयान सामने नहीं आ रहा। होना तो ये चाहिए था, रायवंड में इजलास बुला लिया जाता, सब कुछ अल्लाह के से होने का यकीन दिलाया जाता और गैरुल्लाह से कुछ ना होने का यकीन दिलाया जाता। कहा जाता कि कोरोना वायरस अल्लाह की मखलूक है, ये उसी को नुकसान पहुंचाएगी जिसको नुकसान पहुंचाने का इसे हुक्म होगा, और ये उसको कुछ नहीं कहेगी जिसको नुकसान पहुंचाने का हुक्म अल्लाह नहीं देंगे। आप हजरात ही ने तो हमें वो हदीस पढ़ाई है कि अगर सारी दुनिया मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह नुकसान ना पहुंचाना चाहे, तो कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और सारी दुनिया मिलकर तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे और अल्लाह तुम्हें नफा ना पहुंचाने दे, तो फिर तुम्हें कोई नफा पहुंचा नहीं सकता। मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है, बार बार दरख्वास्त है, खुदारा इस कोरोना वायरस पे लोगों के आसाब शल हो रहे हैं। ऐसे वक्त में उलमाए उम्मत की जिम्मेदारी होती है कि वो आए, ईमान अफरोज बयानात करें, ईमान को बढ़ाने वाले किस्से बयान करें। क्या सहाबाए किराम के ज़माने में ताउन नहीं फैला था? क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग अलग होने से पहले, अलग अलग मुल्क तकसीम होने से पहले हज़रत मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह की ज़िंदगी में ताउन नहीं फैला था? क्या इससे पहले इन्फ्लुएंजा नहीं फैला? क्या इससे पहले कांगो वायरस नहीं फैला? क्या इनसे पहले ये बर्ड फ्लू नहीं फैला? ये सारे वायरस आते रहे, जाते रहे, लेकिन आसाब को शल नहीं किया गया। अब पूरे मुल्क को जाम किया जा रहा है, पूरी इस्लामिक दुनिया को जाम किया जा रहा है। क्यों? किस लिए? मान लिया ये अल्लाह का अजाब है, नजर आ रहा है हमें भी, लेकिन बहसियत मुसलमान हमारा यकीन ये है, हमारा ईमान ये है, हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक इस चीज का गवाह होना चाहिए कि हम ये समझते हैं कि कोरोना उस वक्त नुकसान पहुंचाएगा जब हम अल्लाह के अहकामात को तोड़ेंगे, या उस वक्त नुकसान पहुंचाएगा जब इसको अल्लाह का हुक्म होगा। वरना कोरोना क्या, दुनिया की कोई मखलूक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह का अमर और हुक्म ना हो। तो आप तमाम बुजुर्गान दीन से मेरी दरख्वास्त है, तूफानी दौरे कीजिए। अगर दौरे नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया के जरिए से तमाम बड़े बड़े हजरात, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हजरत पीर जुल्फकार अहमद साहब और जामे अशरफिया के मोहतरम मौलाना अब्दुल रहीम साहब और बाकी जितने बड़े बड़े हजरात हैं, ये सारे हजरात अपने यहाँ
بار بار نشستیں کریں عوام کے ساتھ، سوشل میڈیا کے اندر 5-10 منٹ کے لیے بیان کریں. لوگوں کو اس وقت حوصلے کی ضرورت ہے، عوام کو اس وقت حوصلے کی ضرورت ہے. عوام انتہائی خوف زدہ اور حکمران ان کو ڈرانے پر تلے ہوئے ہیں. تو میں اس درخواست کو دوبارہ دہراتی ہوں کہ بزرگ حضرات آگے تشریف لائیں. یہ آپ کے میدان میں آنے کا وقت ہے. یہ آپ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ایمان کو کھو بیٹھنے والی کیفیت میں مبتلا ہونے والے مسلمانوں کے ایمان کو بچائیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.